बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 9b है और क्वेश्चन इसका 10 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज करना है हमने। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि a रेज़ टू पावर 8 है माइनस b रेज़ टू पावर 8 है। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाए कि दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हों और साथ ही साथ उनकी पावर जो है वो कुछ इवन नंबर में हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो होल में पावर है वो क्या आए, 2 आए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख रही हूँ और फॉर्मूला भी लिख रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, एक दफा दोनों को प्लस कर देते हैं, एक दफा दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यही फॉर्मूला जितने स्टेप्स बनेंगे हम उसमें इसको यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाती है कि दोनों पावर सेम है और दोनों पावर हमारे पास क्या है, इवन पावर्स हैं और सेंटर में क्या है, माइनस है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या आए, बाहर 2 आए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ और इनकी जो है वो पावर का डिसीजन करेंगे। जैसे कि हमारे पास a है तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हम 2 बाहर लगा लेंगे। अब 2 का टेबल में कहाँ तक पढ़ूँ कि 8 आए, 2 4 जा 8। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 8 आए 4 जा। तो ये जो 2 हमने डिसाइड किया, ये किसके अकॉर्डिंग किया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, तो अब हम इस स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म को जो है वो ओपन करेंगे। जैसे कि अब आप इसको कंसीडर करें, ये एक वेरिएबल है और उसका स्क्वायर है, ये दूसरा वेरिएबल है और उसका स्क्वायर है। जैसे कि ये फॉर्मूला मौजूद है, दो वैल्यूज हैं, दोनों माइनस हो रही हैं और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो बेस आपको नजर आ रही है ना, आपने उसको लेना है, उन दोनों को एक दफा प्लस कर देना है, एक दफा माइनस कर देना है। सेम आपने इसमें भी यही काम करना है। जो आपको बेस नजर आ रही है ना 2 के अलावा, A4 और B4 2 के अलावा, वो आपने लिखनी है, एक दफा कर देना है प्लस और एक दफा कर देना है माइनस। ठीक है, हमने इन्हीं को क्या किया, इस तरह स्प्लिट आउट किया कि ये एक दफा प्लस में आ गया, एक दफा माइनस में आ गया, विदाउट एनी पावर। अब वो पावर कौन सी वाली है, स्क्वायर की पावर है। ठीक है, इस स्क्वायर की पावर को रिमूव किया, इग्नोर किया और जो बाकी इसकी पावर खुद से मौजूद थी वो एज अ वेरिएबल आपने कंसीडर करनी है। अब ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई, दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, लेकिन फर्दर अभी भी ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो सकता है। आपने पहले वाली वैल्यू को देखना है, A4 प्लस B4। मैंने जैसे कि आपको इस यहाँ पे बताया था कि जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आ जाती है कि दो वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हो और दोनों की पावर कुछ इवन फॉर्म में हो। अब ये तो हमारे पास इवन फॉर्म में पावर आ गई है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, प्लस, तो इसने आगे फर्दर सॉल्व नहीं होना। तो इसको आप क्या करोगे, इसको एज इट इज रहने दोगे। और जो आपको ये माइनस वाली फॉर्म नजर आ रही है ना, A4 माइनस B4, जो कंडीशन थी हमारे पास के इवन नंबर हो, इवन पावर हो और दोनों आपस में क्या हो रही हो, माइनस। तो इस पे भी आपने क्या कोशिश करनी है कि हमारे पास बाहर क्या पावर आए, 2। तो मैं क्या करूंगी, A को अलग कर दूंगी, B को अलग कर दूंगी और बाहर लिख दूंगी 2। जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है ना कि जो 2 ना हो लेकिन इवन फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास बाहर क्या हो, 2। 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूँ, 4 आए 2 तक। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ कि 4 आए 2 तक। आपने इस सारी पावर को कंप्लीट करना है, लेकिन इस फॉर्म में कंप्लीट करना है कि हमारे पास बाहर जो है वो 2 आए और सेंटर में आ गया माइनस। अब इसी फॉर्मूले को फिर से यूज करना है। इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, ये हमारे पास फर्स्ट नजर आ रही है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। जब इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, एक दफा प्लस कर देते हैं, एक दफा माइनस। ये आपके पास जो है वो एज इट इज आता जाएगा, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। फर्स्ट हमारे पास क्या है, A स्क्वायर, सेकंड हमारे पास क्या है, B स्क्वायर। ये वाली पावर आपने इग्नोर करनी है। जब हम ये वाली पावर इग्नोर कर देते हैं ना, फिर हम ये स्टेप करते हैं। तो ये वाली पावर मैंने इग्नोर कर दी, नीचे जो आपको नजर आ रही है वो एक दफा आपने क्या कर देना है, प्लस और एक दफा कर देना है माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये एज इट इज आ गया। इसको स्प्लिट आउट किया तो इसके फैक्टर्स फिर से 2 आ गए। ठीक है, अब हमने फर्दर इसमें भी ढूंढना है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें इवन पावर हो और सेंटर में माइनस हो। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनको एज इट इज रहने देना है, फर्दर इस पे भी काम कर लेना है। तो मैं क्या करूंगी, इनको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से फिर से वही कंडीशन जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए जिनका स्क्वायर इवन हो और सेंटर में माइनस हो, तो हम उसको क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो 2 बाहर आ जाए। तो अब यहाँ पे 2 हमें पहले से ही नज़र आ रहा है, इसको आपने क्या करना है, बस स्प्लिट आउट करके इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला।
जैसे हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस कर देते हैं दोनों को, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं। सेम वही कंडीशन है, फर्स्ट का स्क्वायर है माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो एक दफ़ा कर देना हमने इन दोनों को प्लस, जो नीचे वाली ना वैल्यू नज़र आ रही है अपने स्क्वायर को इग्नोर कर देना, एक दफ़ा कर देना है प्लस और एक दफ़ा कर देना है माइनस। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर आ गया। इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही रीअरेंज है।